Hello everyone, welcome to the videos where we'll discuss about the history of Assam, the ancient history or the mythological history. In this class, we'll discuss about the reference of name, the reference of Assam ancient history and mythological history. So let's start. सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे कि असम की एंशियन नेम प्रागज्योतिष कैसे पढ़ा, कहाँ से आया, किस रेफरेंस से बना, इन सारी बातों को डिस्कस करेंगे एंड देन विल डिस्कस अबाउट द मेडिएवल नेम ऑफ असम दैट इज़ कामरूप और द हिस्ट्री ऑफ कामरूप। तो जब हम असम हिस्ट्री में प्रागज्योतिष के बारे में बात करते हैं, प्रागज्योतिष के बारे में कैसे पता चलता है, ये हमें बताते हैं कि अकॉर्डिंग टू रामायण एंड महाभारत अमृतराज वॉज द फाउंडर ऑफ प्रागज्योतिष किंगडम। मतलब कि रामायण और महाभारत के हिसाब से अमृतराज नाम का एक असुर था जिन्होंने इस प्रागज्योतिष राज्य को बनाया। अब द स्टोरी बिहाइंड इट इज़ कि एक बार ब्रह्मा ने अमृतराज को बुलाया और बोला कि तुम जाओ और मेरे लिए एकांत में कोई एक ऐसी जगह की चयन करो जहाँ बैठ के मैं इस पूरे ब्रह्मांड के नक्षत्रों का हिसाब लगा सकूं। तो ब्रह्मा को सारे ब्रह्मांड की नक्षत्रों की हिसाब लगाना था, इसलिए उन्होंने अमृतराज को यह आदेश दिया। आदेश मिलने के बाद अमृतराज ने एक ऐसी जगह का चयन किया जहां बैठ के ब्रह्मा पूरी तरह सारे नक्षत्रों का हिसाब कर सके। अब इसमें कन्फ्यूजन ये आता है, हम लोग तो ये सुने थे कि नरकासुर वॉज द फाउंडर ऑफ प्रागज्योतिषपुर। यस एग्जैक्टली। अगर बात होगा प्रागज्योतिष राज्य का तो इसका फाउंडर होगा अमृतराज नाम की असुर। लेकिन अगर बात होगा हमारे प्रागज्योतिष राज्य की राजधानी प्रागज्योतिषपुर शहर का, तो तब हमें ये रेफरेंस मिलेगा, तब हमें ये याद रखना है कि प्रागज्योतिषपुर शहर का निर्माण कराया था नरकासुर ने, जबकि प्रागज्योतिष राज्य का निर्माण कराया था अमृतराज नाम के असुर ने। तो प्रागज्योतिषपुर जो कैपिटल थी इसका मीनिंग ही है द सिटी ऑफ ईस्टर्न एस्ट्रोलॉजी, जो दर्शाते हैं कि ब्रह्मा ने यहाँ बैठ के सारी गणना किया था। ठीक है, ओके। आई होप आपको अब सिटी एंड किंगडम का जो कन्फ्यूजन है वो क्लियर हो गया होगा कि फाउंडर ऑफ सिटी और फाउंडर ऑफ किंगडम। ठीक है, ओके। नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट पॉइंट जो हम आगे डिस्कस कर लेते हैं, दैट इज़ रेफरेंस ऑफ नेम। कि जो नाम प्रागज्योतिषपुर या प्रागज्योतिष या कामरूप ये कहाँ से जानने को मिलते हैं, क्या रेफरेंस है, क्या एविडेंस है। हिस्ट्री जब भी हम बताते हैं कोई ना कोई उसके पीछे कारण होना चाहिए कि कहाँ से आपको ये मिला। ठीक है, तो जैसे हमने अभी डिस्कस किया कि जब भी बात आएगा कि नाम प्रागज्योतिषपुर का, तो हमें ये रेफरेंस मिलता है रामायण एंड महाभारत से। रामायण एंड महाभारत हमें प्रागज्योतिषपुर राज्यों के बारे में बताते हैं, जो बताते हैं कि उस टाइम पीरियड में इस जियोग्राफिकल एरिया में जो राज्य था उसको प्रागज्योतिषपुर नाम से जाना जाता था और ये राज्य था किरात एंड असुर लोगों का। ठीक है, तो अगर कभी क्वेश्चन में ये पूछा जाए कि प्रागज्योतिष नाम कहाँ मिलते हैं, तो इसका आंसर होगा कि रामायण एंड महाभारत में प्रागज्योतिष नाम मिला हुआ है। लेकिन हमने तो ये भी पढ़ा था कि एक नाम कामरूप भी होता है, तो कामरूप का क्या रेफरेंस है, कामरूप के बारे में हमें कहाँ से जानने को मिलता है, तो इसके बारे में हमें रेफरेंस मिलता है पुराणों से। जब हमें पता है कि भारत की अलग अलग एरिया में अलग अलग टाइम पीरियड में टोटल 18 पुराण लिखे गए थे। ठीक है, उन 18 पुराण में से 7 पुराणों में एंड कुछ बुद्धिस्ट टेक्स्ट जो कामरूप वाले एरिया में लिखे गए थे, ठीक है, वहाँ से हमें कामरूप नाम जो मेडिएवल असम का है वो जानने को मिलता है। अब यहाँ पे क्या है कि 18 में से 7 पुराण में कामरूप नाम मेंशन है। ये 7 पुराण कौन कौन सा है ये आप बताएंगे मुझे कमेंट सेक्शन में। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं कि इस 7 पुराणों के अलावा बुद्धिस्ट तांत्रिक टेक्स्ट में 2 टेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। एक है योगिनी तंत्र
और एक है कुलोग्यानो निर्णय। ये दो टेस्ट जोगीनी तंत्र एंड कुलोग्यानो निर्णय ये भी हमें बताते हैं कि मेडिएवल टाइम पीरियड में इस एरिया का नाम कामरूप हुआ करता था। ठीक है, तो कभी अगर प्रश्न में ये पूछा जाए कि फ्रॉम विच रेफरेंस या फ्रॉम वेयर वी कैन बी नोन द नेम ऑफ कामरूप, ठीक है, तो इसका आंसर होगा इन पुराण एंड बुद्धिस्ट लिटरेचर। ठीक है, प्रागज्योतिष नाम हमें रामायण एंड महाभारत से जानने को मिलता है। कामरूप नाम हमें पुराण एंड बुद्धिस्ट लिटरेचर से जानने को मिलता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा पॉइंट आता है कि जब हम प्रेजेंट असम को माइथोलॉजिकल असम के साथ कंपेयर करते हैं तो हमें ये डेटा मिलता है कि माइथोलॉजिकल असम में भी प्रेजेंट असम से कॉन्टेक्स्ट में काफ़ी बड़ा हुआ करता था। उस माइथोलॉजिकल असम को आज की जियोग्राफिकल लोकेशंस के साथ जब हम कंपेयर करते हैं तो हमें मिलता है कि एंशंट टाइम पीरियड में प्रेजेंट असम की जियोग्राफिकल एरिया के ऊपर बेस करके अगर हम देखें तो टोटल 3 मेजर पार्ट हमें मिलता था। ठीक है, इस 3 मेजर पार्ट में से पहला था ब्रह्मपुत्र वैली वाला एरिया जिसको कहा जाता है प्रागज्योतिष डायनेस्टी। ये हमें महाभारत से जानने को मिलता है। ठीक है, दूसरा भाग सेकेंड पार्ट जो है वो है बराक वैली और सुरमा वैली। तो उस वाले पार्ट को हिडिंबा डायनेस्टी के नाम से जाना जाता था जो कि प्रेजेंट डे काचार एंड नागालैंड वाले एरिया को दर्शाते हैं। ठीक है, तीसरा पार्ट जो कि मिडिल असम या मध्य असम को दर्शाते हैं जिसको कहा जाता है देवोका डायनेस्टी। प्रेजेंट डेज में नौगांव मोरीगांव तेजपुर को इसके अंडर में कंसीडर किया जाता है। ठीक है, तो माइथोलॉजिकल असम को मेजरली 3 पार्ट में डिवाइड किया गया था, प्रागज्योतिष किंगडम, हिडिंबा किंगडम एंड देवोका किंगडम। आई थिंक ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। ओके, नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट पॉइंट। तो इस वीडियो से हमें क्या सीखा, क्या नॉलेज हमें जानने को मिला? तो मेन चीज़ें हैं, अमृतराज वॉज द फाउंडर ऑफ प्रागज्योतिषपुर राज्य और द किंगडम। ठीक है, दूसरा पॉइंट है प्रागज्योतिषपुर नेम का रेफरेंस हमें रामायण एंड महाभारत से मिलता है जबकि कामरूप नेम हमें पुराण एंड बुद्धिस्ट लिटरेचर से जानने को मिलता है। तीसरा पॉइंट, जियोग्राफिकल टोपोलॉजी ऑफ माइथोलॉजिकल असम वाज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट, द ब्रह्मपुत्र वैली और द प्रागज्योतिष किंगडम, द बराक वैली और द हिडिंबा किंगडम एंड द कपिली वैली और द देवोका किंगडम। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। ठीक है, और अच्छी जानकारी पाने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं लेकर आऊँगा इसका सेकेंड पार्ट बहुत जल्द। मिलते हैं, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें, स्टडी करते रहे और जानते रहे। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू ऑल।